सी नाती कहता है कि बाबा, तो मन तो करता कि बाबा हो जाए, सब कुछ छोड़ के भजन करे। पर जैसे ही बेटे का बेटा तो बाबा कहता है, पर जैसे ही बेटी का बेटा आता है तो वो कहता नाना बाबा ना बन, अभी बाबा ना बनो। तो बेटे का बेटा बाबा कहता और बेटी का बेटा नाना कहता। अब करे क्या, मन जो है दोनों तरफ फंसा है। बोलो राधे राधे। इसलिए विषयों से मन को दूर हटाओ, विषयों में मन को ना फंसा। मीरा जी को धक्के मार कर जब बाहर निकाला प्यारे सज्जनों, मीरा जी आम के वृक्ष के नीचे बैठी हैं, गा रही हैं मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्यारे सज्जनों, उसी वृक्ष के ऊपर एक कागा, कागा को तो सभी जानते हैं, कौआ। जब कागा बोलता है तो मन करता कब बंद हो जाए, और जब कोयल बोलती है तो लगता कितनी इसकी वाणी को सुनते रहे। देखो बोलते दोनों एक जैसा है, पर वाणी वाणी में फर्क है कि कागा का को लेते हैं ओ कोयल का कोल दे है, ओ मीठी वाणी बोल के वो तो जग अपनों कर लेते। किसी से भी बोलना है तो मीठा बोलो, घर में भी बोलो तो किसी से क्रोध में ना बोलो, क्योंकि हम अगर संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो वो केवल प्रेम से ही, क्रोध से नहीं। मीठा बोलो। कई लोगों की आदत ही रहती कि अगर प्रेम से भी बोलेंगे तो लगेगा कि क्रोध में बोल रहे हैं। कोयल बोलती है, लगता है सुनते रहें, और वही वाणी कागा बोलता तो हम लोग खुद पत्थर मार के भगा देते उसको। तो कागा बोल रहा था मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। मीरा जी ने कहा रे कागा, तो मुझे भजन क्यों नहीं करने दे रहा है? बार बार चिल्लाता मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। पर मीरा जी के मन में विचार आया, किस कागा के हृदय में भी मेरा गोपाल बैठा है, और भला मैं कैसी भगतन कि मेरे सामने एक पक्षी भूख से चिल्ला रहा हूं, मैं भजन करूं? ये भजन नहीं मेरा लगेगा। तो मीरा जी ने कहा कागा, मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, पर एक चीज मेरे पास है। कागा ने कहा क्या? पर मीरा जी कहते हैं उसको तुम यहाँ मत खाना। बोले कहाँ खाना? तो मीरा जी कहती है कि क्या है मेरे पास, कि काढ़ कलेजा में धरूं। ध्यान से सुने, मीरा जी ने कहा कि काढ़ कलेजा में धरूं, रे कागा तू ले जाए, ओ जितेरो मेरो श्याम बसे, सुबह देखे तू खाए। मैं अपना कलेजा निकाल कर तुझे देती हूँ कागा, इस कलेजे को तू अपनी चोंच में दबा कर वहां ले जाना जहां मेरे श्याम पिया बसते हैं। और जब मेरे श्याम पिया दोनों नेत्रों से देख रहे हो, तब जाकर तुम चोंच मार मार कर इस कलेजे को खाना। जब मेरे श्याम मेरे कलेजे को देखेंगे तो मेरा कलेजा और मैं धन्य हो जाऊंगी, इसलिए मैं अपने कलेजे को निकाल कर देती हूँ। ये भक्त के लक्षण है, ये भक्ति है, ये भक्ति पथ है। मीरा जी कहती हैं कि संसार से प्रेम करके संसार के पति बनाकर, ये संसार के पति तो केवल हाड मांस के पति हैं, पर आत्मा का पति परमात्मा के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। कि ऐसे बर को क्या बर जो जन्मे और मर जाए, ओ बर बरियो गोपाल जो कि बरे अमर हुए जाए। शरीर का पति कोई हो सकता है प्यारे, पर आत्मा का पति तो केवल परमात्मा हो सकता है। परमात्मा को छोड़कर हम लोग संसार में फंसे हैं। तो जिस समय आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर भागवत की पावन कथा श्रवण करा रहे थे, तो उस समय आदरणीय श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज
से वैराग्य कैसे होगा और भगवान किस प्रकार सृष्टि का विस्तार करते हैं, किस प्रकार सृष्टि को प्रभु बनाते हैं। और वेद वेदांत की जो कथाएं हैं उन सबका जो रस है, सबका जो सार है, वो सार ही श्रीमद् भागवत की पावन कथा है। और आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वो ऐसे नहीं सुनाई कि 3 घंटे कथा चली और 3 घंटे के बाद पंडाल में से उठ के भागने लगे। बोलो राधे राधे। कंटिन्यू कथा चली दिन और रात, 7 दिन 7 रात्रि। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्री परीक्षित, जिस समय ये संसार पूरा रसातल में डूब गया, संसार का प्रलय हो गया, तो उस समय केवल परात्पर अखिलेश्वर, एक भगवान केवल नारायण ही अपने शेष नाम की सैया पर शयन करते थे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म घटने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, तो फिर अंत में संसार का प्रलय हो जाता। मतलब जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, ये सब पृथ्वी रसातल में, समुद्र में डूब जाती है। फिर पुनः बार भगवान दोबारा से इसका निर्माण करते। बोलो राधे राधे। तो पृथ्वी जब रसातल में डूब गई, केवल चारों तरफ जल ही जल हो गया। अभी भी आप लोग सुनते हैं, बरसात का समय चल रहा है, पता चला किसी नदी में कोई बस बह गई, कोई गाड़ी बह गई, कोई व्यक्ति बह गया। पता चला कोई बस आ रही है, बस बह गई, तो बस में 50 लोग बैठे। अब 50 में से 45 मर गए और 5 बच गए। बोलो राधे राधे। कई लोग हमसे कहते हैं कि सत्संग करने से होता क्या है, सत्संग हम क्यों करें। तो आज मैं आपको बताऊं कि सत्संग करने से ये होता है। बस आ रही है, नदी के बहाव इतना तेज है कि बस बह गई। बहती बहती बस में 45 व्यक्ति मारे गए, केवल 5 बचे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन 5 व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो किया होगा कि मौत के मुंह में से भी निकल के बाहर आ गए। ये